गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है। तो 3 महीनों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जयपुर के सहकारी समितियां रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज जारी करते हुए आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत समिति का कार्यकाल 26 सितंबर से लेकर अगले 3 महीने तक बढ़ाया गया है। मार्च 2024 में गठित इस समिति का कार्यकाल शुरुआत में सिर्फ 3 महीने बढ़ा था, लेकिन आरसीए के चुनाव समय पर न होने के कारण इसे नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा है। एड हॉक कमेटी के संयोजक है डी कुमावत। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 20 सितंबर को कहां आयोजित हुआ था। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। प्रदूषण का कारण बनी खेतों की पराली इन दिनों जयपुर के सांगानेर में किसके लिए उपयोग में ली जा रही है। तो कागज बनाने में उपयोग में लिया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। जयपुर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस जिले में कॉपर और एसोसिएटेड गोल्ड के भंडार मिलने की पुष्टि की है। ब्यावर में। नेक्स्ट है राजस्थान में निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने हेतु स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो जयपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मंदार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि वाया राजस्थान की राजधानी जयपुर से होकर गुजरेगी। बिहार के दरभंगा से मंदार अजमेर के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन को 29 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो कि 30 सितंबर को वाया जयपुर होते हुए 1 अक्टूबर को मदार अजमेर पहुंचेगी। उद्घाटन सेवा के बाद यह ट्रेन नियमित रूप से दरभंगा मदार अजमेर दरभंगा मार्ग पर सप्ताह में एक बार चलेगी। केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 3 अक्टूबर से साप्ताहिक ट्रेन के रूप में होगा। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग में राजस्थान की कौन सी टीम हिस्सा लेगी। तो राजस्थान की राजपूताना रॉयल्स टीम इसमें हिस्सा लेगी तीरंदाजी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारतीय तीरंदाजी संघ के द्वारा देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग, जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से तीरंदाजों के लिए पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का आयोजन है वो 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यह लीग 6 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच होगी, जिसमें 36 टॉप भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य तीरंदाजी को बढ़ावा देना है और भारतीय तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। देश में पहली बार तीरंदाजी लीग का आयोजन 2 से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेगी और राजस्थान की ओर से राजपूताना रॉयल्स टीम इसमें भाग लेगी। अगला क्वेश्चन है, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति पर आने वाली राजस्थानी साहित्यकार श्रद्धा आडा, इनके उपन्यास का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो साहित्यकार है राजस्थान की साहित्यकार है श्रद्धा आडा, इनके उपन्यास का नाम था एक थी शैल बाईसा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यही है श्रद्धा आडा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के साहित्यकार श्रद्धा आडा जो टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के 17वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंची थी। शो में उन्होंने अपने राजस्थानी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास एक थी शैल बाईसा
उसकी एक प्रति अमिताभ बच्चन को भेंट की थी। सेल्फ स्टडी के बल पर स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा पूरी करने वाली श्रद्धा आढ़ा कविता, कहानी और रिपोर्टाज लिखती है। उनका एक कविता संग्रह अभी सफ़र में हूँ और एक उपन्यास एक थी शेल वाइसा प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 कब आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन 9 और 10 नवंबर को किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 9 और 10 नवंबर को जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन 30 घंटे तक 100 से अधिक विषयों पर बिना ब्रेक के बात करेंगे। कार्यक्रम की समीक्षा 150 से अधिक नामी हस्तियों की मौजूदगी में की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, ये थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अमर शहीद एयर वॉरियर सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, इनके नाम पर दिल्ली में स्थित एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल का नाम सुरेंद्र हॉल के नाम से रखा जाएगा। राजस्थान के किस जिले से सुरेंद्र मोगा का संबंध रहा है? तो ये झुंझुनू के थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना ने अपने जांबाज एयर वॉरियर सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की बहादुरी और बलिदान को अमर बनाए रखने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली में स्थित एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल उनके नाम पर समर्पित किया गया है, जिसे अब सुरेंद्र हॉल के नाम से जाना जाएगा। सुरेंद्र मोगा झुंझुनू जिले की मंडावा तहसील के गांव मेहरादावासी के रहने वाले थे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सार्जेंट मोगा एक कॉम्बैट मेडिक के रूप में तैनात थे। 10 मई 2025 को दुश्मन की मिसाइल और बमबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक अपने साथियों की मदद जारी रखी थी। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उनको शहीद मरणोपरांत इनको वायुसेना पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड वो दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर में कहाँ पर मिस्र के राजा तूतानखामून के 3500 साल पुराने मकबरे से प्राप्त वस्तुओं की रेप्लिका प्रदर्शित की गई, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। हवा महल जयपुर में इसकी प्रदर्शनी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 31 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी जारी रहेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर स्थित हवा महल में मिस्र के राजा तूतानखामून के 3500 साल पुराने मकबरे से प्राप्त वस्तुओं की रेप्लिका प्रदर्शित की गई थी। मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाली घास पर बने पेपर पपायरस को भी जयपुर में पहली बार प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और दोहरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श के बाद प्रदेश में गठित कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की है? यहाँ दोस्तों 8 नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श के बाद प्रदेश में गठित 8 नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। संबंधित जिलों का संपूर्ण राजस्व क्षेत्र प्राधिकरण में शामिल होगा। विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ब्रजेंद्र जैन के अनुसार फलोदी, डिडवाना, खेरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर में यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को छोटे बछड़ों के लिए कितने रुपए प्रतिदिन सहायता राशि दी जा रही है? तो इसमें 25 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि मिल रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रत्येक पंजीकृत गौशाला के प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता राशि दी जा रही है। राजस्थान में गौ संरक्षण और संवर्धन योजनाओं के लिए 2791 करोड़ रुपये के अनुदान है वो राशि जारी की गई है। दुग्ध उत्पादकों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है तथा औसतन 864 रुपये प्रति किलो फैट का मूल्य भी सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण कहां आयोजित किया गया जिसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता है? यहाँ दोस्तों ये आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर
एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। जो कैप्टन सूर्या की कप्तानी में ये जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण, जिसकी मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की थी, 9 से 28 सितंबर तक यह आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय टीम है वो विजेता रही है। उप विजेता पाकिस्तान रही थी। फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल में 146 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने, जिसमें भारत के जवाब में शानदार प्रदर्शन करते हुए तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए, 150 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान से। तो 5 विकेट से भारत इसमें विजयी हुआ था। सबसे अधिक रन है वो टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने बनाए थे 314 रन, और सबसे अधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिए थे, जो कि भारत से ही है, इन्होंने 17 विकेट लिए थे। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बना है कोल्ड डेजर्ट रिजर्व, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कितनी शानदार ये तस्वीर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्था यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। ये भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पहला जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट रिजर्व है, ये घोषणा चीन के हांगझोउ में 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में हुई है। दुनिया भर में 26 नए स्थल को चुना गया है। यह रिजर्व यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। भारत अब 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वाला देश बन गया है। पहले की अगर बात करें तो रिजर्व में नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, नोएल्स, पंचमारही, खंगचेदजोंगा, आगरा, ग्रेट निकोबार, मन्नामराई, पारुल, अंचकोलम और खांगचेंदजोंगा भी इसमें शामिल है। तो कोल्ड डेजर्ट अब इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला और ठंडा बायोस्फीयर रिजर्व बना है। नेक्स्ट अगर बात करें आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार के द्वारा 26 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा 26 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।